लखनऊ से उड़ान भरती ब्रह्मोस मिसाइल, आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अवध न्यूज नेटवर्क। खबर वही जो सच कहे। आज लखनऊ में हुआ इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला वो क्षण जब भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता ने नई उड़ान भरी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्थित ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर से पहले स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल बैच का फ्लैग ऑफ किया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस आधुनिक यूनिट में मिसाइल निर्माण से लेकर टेस्टिंग तक की पूरी प्रक्रिया अब भारत में भारतीयों द्वारा ही की जा रही है। यानी अब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है अपनी रक्षा निर्माण तकनीक में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इस मौके पर कहा, ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह भारत की आत्मनिर्भरता और शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा, आज हर इंच पाकिस्तानी जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है और पहले ही ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि जीत अब भारत की आदत बन चुकी है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, लखनऊ की यह ब्रह्मोस यूनिट आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल है जो देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों की गारंटी देती है। उन्होंने बताया कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड्स में अभी तक 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया, ब्रह्मोस टीम ने हाल ही में 2 देशों के साथ 4,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं और आने वाले समय में लखनऊ डिफेंस टेक्नोलॉजी का ग्लोब हब बनने जा रहा है। अब भारत ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट हर साल लगभग 100 मिसाइल सिस्टम का उत्पादन करेगी। इससे देश में न केवल सामरिक बढ़त मिलेगी बल्कि 3,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 500 करोड़ रुपए का राजस्व यानी जीएसटी भी प्राप्त होगा। यह परियोजना सिर्फ एक रक्षा निर्माण केंद्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की धरती पर विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया प्रतीक है। अब भारत मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की ओर बढ़ चुका है और लखनऊ बन गया है भारत की रक्षा शक्ति का नया कमांड सेंटर। माननीय विधायक संतोष सिंह जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी के साथ जुड़े हुए हमारे सभी वैज्ञानिकगण, सभी इंजीनियर्स, बक्सा ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। और आज यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल की करना, इस प्रोजेक्ट का जहाँ तक सवाल है, इस प्रोजेक्ट से मेरा रिश्ता कुछ अलग है। जब यह प्रोजेक्ट ड्राफ्ट में था तब से लेकर आज हर पड़ाव पर मैंने इसे बहुत ही करीब से देखा है और समझा। मैं इसे ऐसे महसूस करता हूँ जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है, जब दिन रात उसकी देखभाल करता है, धूप बरसात झेलता है और आखिर जब साल जब फसल लहलाती है वो खुशी से भर उठता है। ठीक उसी तरह ब्रह्मोस यूनिट की भी यह उपलब्धि भी हमारे धैर्य, मेहनत और यह संकल्प का ही परिणाम है। क्या जो लोग ब्रह्मोस के बारे में जानते हैं, उसकी क्षमता से वाकिफ हैं, उनके चेहरे में ब्रह्मोस नाम सुनकर सीधे ब्रह्मोस की हृदय आती है। लेकिन आपने एक और चीज देखी हो कि देश के किसी भी हिस्से में जब लोग ब्रह्मोस की चर्चा करते हैं, जो भले ही उन्हें ब्रह्मोस की तकनीकी क्या है, टेक्निकलिटी क्या है, उसके बारे में कुछ न पाओ, लेकिन बच्चों से लेकर बड़ों तक, बच्चियों से लेकर महिलाओं तक ब्रह्मोस का नाम सुनकर सबके जहन में मिसाइल के साथ साथ एक विश्वसनीयता। साथियों, लखनऊ अब सिर्फ तहजीब नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का शहर बन गया। अब यह इंडस्ट्रीज का शहर बन गया। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी लखनऊ अब एक अहम केंद्र बन चुका है और यहाँ से निकलने वाला हर कदम भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक यंत्रवादी कदम है। और जो कुछ भी यह उत्तर प्रदेश हो रहा है
उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बोलकर उन्होंने समर्थन किया। आप सोचिए 11 मई 2025 को हमने इस मॉडर्न फैसिलिटी का उद्घाटन किया था और आज 5 महीने के भीतर ही हम यहाँ खड़े होकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप अब डिलीवर हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। अवध न्यूज नेटवर्क की ओर से हम सलाम करते हैं उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और जवानों को जो भारत को आत्मनिर्भर और अजेय बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अवध न्यूज नेटवर्क की टीम की ओर से आप सभी श्रोतागणों को धनतेरस पर्व पर हार्दिक बधाइयां। ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी ध्येय के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।